देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, कहते हैं कि अगर मन में जज्बा है तो संभावनाओं के आसमान असीमित हैं और इसी जज्बे की, जोश की और अपने हुनर की बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे देश के असंख्य लोग। जी हाँ, ऐसे ही असंख्य लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ये ज़रूरी नहीं कि उजाला सिर्फ चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी होते हैं कई घर रोशन। और इस रोशनी की चमक में 4 चांद और लग जाते हैं जब शिक्षक के रूप में हमारी गृहणियाँ होती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही एक पाठशाला में, आपको लेकर चलते हैं संध्याशाला में, जहाँ खुले आसमान के नीचे सपने देखे जा रहे हैं और सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रही हैं हमारी गृहणियाँ। साबरमती नदी के किनारे बरगद के पेड़ की छाया में शिक्षा मंदिर बनी है ये संध्याशाला। खिलखिलाते चेहरों और नन्हे कदमों के साथ जिंदगी को जीने चले हैं हम। किताबों से दोस्ती कर, नाचते गाते जिंदगी को जीने चले हैं हम। कहते हैं कि घर की रचनाकार गृहिणी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। मैनेजमेंट से लेकर प्लानिंग तक और पैसों से लेकर पढ़ाई तक का ध्यान रखती ये हाउसवाइफ्स एक बेहतर शिक्षक हैं, जिसका उदाहरण है ये संध्याशाला। यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट पर बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की चहेती शिक्षक बनी है ये गृहिणियाँ। घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर अपना वक्त निकाल इन मासूम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रही हैं। संध्याशाला से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हमने जब से स्टार्ट किया है, इसको हो गए 8-9 साल, तब से हम जुड़ी हुई हूँ। और ये यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों को हम कुछ सिखा सके, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे आगे आ सकते हैं। बच्चे आगे आते तो वो सिर्फ अकेले ही नहीं आते, उनकी पूरी फैमिली आगे आती है, उनकी पूरी कम्युनिटी आगे आती है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोरे गए। मैं बड़ी होके पुलिस बनूंगी। इन मासूम आंखों में पलते सपनों को उड़ान देकर किताबी शिक्षा को रोचक तरीकों और प्यार से पढ़ाती ये गृहिणियाँ इनकी शिक्षक के साथ साथ इनकी दोस्त भी हैं। और इसी वजह से स्कूल में 7 घंटे पढ़ने के बाद भी इन बच्चों को यहाँ आना पसंद है। अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे मजा आती है, क्या क्या करते हैं? गुजराती पढ़ने में मजा आती है, डांस, ड्राइंग, फिर खेलते भी है, वो सब में मजा आती है। इधर बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ की पेंसिल, रबर, संचा सब मिलता है, बुक मिलती है, सब कुछ मिलता है हमारे को यहाँ पर। रंग, जाति, धर्म सभी भेदों को भुलाकर केवल शिक्षा के रंग में डूबकर ये बच्चे पढ़ लिखकर अपने माँ बाप के वो हर सपने पूरा करना चाहते हैं जिसका ख्वाब कभी उन्होंने देखा था। और इसीलिए ये संध्याशाला आर्थिक रूप से कमजोर इन परिजनों की चिंता का हल बनी है। ये तो बस शुरुआत है, यहाँ से आगे निकलकर अभी तो कई मुकाम हासिल करने हैं। बच्चियाँ पढ़ने में भी पहले से ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे भी संतोष मिलता है कि इतना ट्यूशन पढ़ा के नहीं करा पाते जितना बच्चे हमारे अच्छा यहाँ पढ़ रहे हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है और आगे
ज़रूर कुछ बनने में शायद मदद मिले, क्योंकि हर रूप से बच्चे आगे जा रहे हैं। हमारा सपना है, हम लोग तो, मैं तो पढ़ेली नहीं हूँ, मेरा बच्चा आगे जाए, बहुत पढ़ाई करे, आगे जाए। यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान भी अच्छा देते हैं। हम लोग जॉब पे जाते हैं तो टीचर यहाँ पे 5-6 घंटे उनका ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं। हमको कोई टेंशन नहीं होता है। हम लोग जॉब पे करके आते हैं तो भी हमको राहत मिलती है कि यहाँ पे हमारा बच्चा सुरक्षा है, अच्छा पढ़ता है, लिखता है, हमको कोई टेंशन नहीं होती है। अमीरी गरीबी की दीवार को लांघकर आगे बढ़ती शिक्षा जीवन में ऐसे बदलाव लाती है जो सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और सेवा के भाव से की गई इन गृहिणियों की ये पहल शिक्षा से इन बच्चों के जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम करेगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने अनूठी पाठशाला संध्याशाला, और संध्याशाला के बाद अब आपको लेकर चलेंगे डिजिटल पाठशाला में। जी हाँ, डिजिटल पाठशाला उन बच्चों के लिए है जो कल तक कूड़ा बीनते थे या फिर किसी के आगे हाथ फैलाते थे भीख मांगने के लिए। अब इनके हाथ उठते हैं भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि कॉपी पर पेंसिल से शब्द उकेरने के लिए। और ये सब संभव हुआ है स्माइल प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पाठशाला में। तो कैसी है ये डिजिटल पाठशाला और कैसे मुफ्त प्रदान कर रही है ये ज्ञान का भंडार, आइए देखते हैं। जोशो खरोश के साथ ताली बजाकर किसी को बर्थडे विश कर रहे इन नन्हे मासूमों के हाथ कुछ दिन पहले तक लोगों के सामने भीख मांगने के लिए उठते थे, लेकिन आज सरकार और एक निजी संस्था ने इनके अंदर आत्मसम्मान और शिक्षा का जोश भर दिया है। अब ये बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अब इनके हाथ उठते हैं तो कॉपियों पर शब्द उकेरने के लिए। ये चमत्कार हुआ है लखनऊ में चल रहे स्माइल प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पाठशाला से। इस पाठशाला में उन बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा है जो रास्तों पर मजबूरी में या फिर आदतन भीख मांगकर या फिर गुब्बारे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया और फिर लगाई गई डिजिटल पाठशाला। इस पाठशाला में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन के संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पाठशाला में बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी है, जिससे परिवार के लोग भी काफी खुश हैं। इन बच्चों को हाथ थामा जिसको कहते हैं। जैसे लोग जब बच्चे भिक्षा मांग रहे थे तो लोग उनको दुत्कारते थे, लताड़ते थे, उनको डांट देते थे, डपट देते थे, तो हम लोगों ने उनका हाथ थामा तो और उनको ये दिखाया कि नहीं, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ आपको आगे ले चलने के लिए तैयार है। तो इन बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ, उनके माता पिता के अंदर विश्वास पैदा हुआ। हम लोग को पेपर के नीचे पढ़ाती थी तो सब लोग देख देख के कहते थे ये लोग तो पढ़ने लगे। जब मिशनार सुला तो उन लोग समझने के यहाँ कुछ अलग होने जा रहा है। जब हम लोग घूमने वहाँ क्या नाम दूर दूर घूमने जाते थे तो सब लोग कहते हैं वाह, इन लोग कहाँ कहाँ बस से जाते हैं, इन लोग को बस लेने आती है। और हम गवर्नर हाउस गए थे तो सब लोग कहने लगे कि अगर दोबारा हम लोग कहा जाए तो हम लोग को भी लेके चलना। हम लोग पहले बैलून बबल बेचते थे, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। जब से हमारे लोग मैम लोग आए हैं, हम लोग तो पहले रोडों पे भीख मांगते थे तो बहुत लोग डांटते, जाइए कोई काम वाम करिए, पढ़िए लिखिए। हम लोग को बहुत लोग कुछ बहुत बोलते थे हम लोग को। अब हम उससे पढ़ाई करने लगे, हम लोग का तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता था। हम लोग को तो अपना नाम भी मम्मी पापा का नाम छोटा बड़ा ABC हम लोग को सब आने लगा है। बच्चे वापस भीख मांगने को मजबूर ना हो, इसके लिए उनके परिवार के लोगों को भी विभिन्न स्कीम के तहत मदद की जा रही है। हमारे बच्चे को बहुत सम्मान मिल रहा है। कितना अच्छा हमारे सब बच्चे पढ़ गए हैं और सब जानते हैं। हमारे बच्चे सब चीज़ जानने लगे हैं। पहले कुछ भी नहीं आता था, अब तो बहुत कुछ हमारे बच्चे को आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बच्चों को सब पढ़ना लिखना आते हैं। हम तो कहते बहुत अच्छा जो हमारे ये मैम सब लोग आके हमारे लोग की मदद किए हैं। हम उनके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारे सारे बच्चे कुछ तो भी पढ़ जाएंगे। 10 महिलाओं का ग्रुप भी बना है हमारे लोग के यहाँ पे। और सर हम लोग हर महीने अपना वो जो पेमेंट होता है वो 100 रुपये वो भी ठक्का करके बैंक में भी डलवा देते हैं प्रिया मैम के साथ में जाके।
मगर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब से यहाँ पढ़ने लिखने लगे हैं बच्चे। हम भी लोग पेरेंट्स भी हम भी लोग पढ़ने जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं। क्लास में आप किसी दिन आइए, देखिए सारे पेरेंट्स पढ़ने जाते हैं अपने अपने बच्चों को लेके। शुरुआत ये भले ही छोटी हो, लेकिन बच्चों को शिक्षा के साथ पूरा सम्मान दिला रही है, जिससे बच्चों में उत्साह भी है और शिक्षा को लेकर नई ऊर्जा भी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि शिक्षा दान है महादान, क्योंकि शिक्षा के जरिए आप बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों को आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुड बुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि बाइक चलाते वक्त सड़क हो या हाईवे या फिर नेशनल हाईवे, हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो कि बिना हेलमेट के फर्राटे से बाइक दौड़ाते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन तो अपना काम करता ही है। एक और शख्स है जो कि फ्री में हेलमेट बांटता है और लोगों को सीख देता है कि वो हेलमेट लगाएं अपनी जान को और दूसरों की जान को बचाने के लिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की सड़कों पर बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाकर अपने अनूठे अंदाज में हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करते ये हैं बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले राघवेंद्र कुमार सिंह। हेलमेट मैन और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र सिंह पिछले काफी लंबे वक्त से रोड सेफ्टी को लेकर काम कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह उन लोगों को फ्री में हेलमेट देते हैं जो सड़क या हाईवे पर बिना हेलमेट लगाए चलते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, राघवेंद्र ऐसे लोगों को भी हेलमेट देते हैं जिनका हाल ही में चालान कटा हो। चालान जमा की रसीद दिखाने पर ही वो लोगों को हेलमेट देते हैं। जाते हैं बाहर तो हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर हेलमेट ना पहनने से ना एक्सीडेंट का हम सम्मुखीन हो सकते हैं। हाँ, अच्छा फील हो रहा है कि आप हमारे लिए अच्छे सोचे, इसीलिए हमको आज मतलब आप लोगों ने हेलमेट दिए कि हम मतलब इतना दूर आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर हमारा एक्सीडेंट होता तो हमारे पापा मम्मी का ही लॉस होता ना। वो हमको इतना पढ़ा रहे हैं हमको फ्यूचर दिखाने के लिए। राघवेंद्र सिंह बताते हैं कि साल 2014 में जब अपने जिगरी दोस्त को एक बाइक हादसे में खो दिया था, इस हादसे का उनके ऊपर इतना असर पड़ा कि वो चाहते हैं कि अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का कोई हादसा ना हो। राघवेंद्र बताते हैं कि इस हादसे के बाद उन्होंने प्रण लिया कि हेलमेट के ना होने की वजह से किसी और माँ की गोद सूनी ना हो। आज से 9 साल पहले हमने अपने मित्र को जो खोया था और उसके एवज में मैंने उसी दिन से प्रण लिया था कि भारत के हर नागरिक को मुझे अपना मित्र बनाना है और उसी लिए सड़कों पर हेलमेट लेकर के उतरा हूँ। और आज जो यहाँ पर लोगों को दे रहा था जब हेलमेट, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। वो तो शाश्वत मतलब सड़कों पर लेट करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे सर हमने आपके बारे में सुना है, देखा है, लेकिन मेरी गलतियों को आप पकड़ेंगे और आप खुद ही आकर के हेलमेट दे रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, राघवेंद्र सिंह जरूरतमंद व्यक्तियों का 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जिसके एवज में वो मात्र 1000 रुपए लेते हैं। राघवेंद्र की माने तो वो कई हजार लोगों को फ्री में हेलमेट बांट चुके हैं। वो हर शहर में जाकर 10 दिन बिताते हैं और उन 10 दिनों में जरूरतमंदों को हेलमेट बांटते हैं।
36 वर्षीय राघवेंद्र सिंह सड़क सुरक्षा के लिए 1 दशक से अधिक समय से अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। वो अपनी जेब से खर्च करके बिना हेलमेट सवारों को उनकी जान बचाने के लिए हेलमेट प्रदान कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अब तक 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलेंगे पुणे की यरवदा जेल में, जहां पर कैदियों के हौसले, हुनर और जज्बे को देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। जी हां, यहां पर एक ओपन कैंटीन की शुरुआत की गई है ताकि कैदियों को समाज की मुख्य धारा से एक बार फिर से जोड़ा जा सके। ये वो कैदी हैं जो जाने अनजाने अपराध कारित कर बैठे हैं, लेकिन अब बदलना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने भी उनकी मदद करने की सोची और देखिए शुरुआत हो गई इस ओपन कैंटीन की। रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियां अक्सर संघर्ष और गलतफहमियों को जन्म देती हैं। अनजाने में इंसान अपराध करते हैं और उन्हें एक नई शुरुआत की आवश्यकता महसूस होती है। ये उन्हें पुनर्वास या दूसरी तरह की शिक्षा की ओर ले जाते हैं। भले ही वे अपराधी हों, फिर भी वे समाज का हिस्सा हैं। इसलिए इन अपराधियों को खुली जेल में प्रवेश की अनुमति देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश जरूरी है। कैद्यांना आपण पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्नशील आहेत, त्यांना स्किल अपग्रेडेशन करायचे आहे। दोघांचे रिक्वायरमेंट घेऊन इथे आपण एक कॅन्टीन सुरू केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सगळे ओपन प्रिझनचे कैदी आहेत, त्यांना आपण काम दिलेलं आहे। कैंटीन में ऑर्डर लेते हैं, खाना परोसते हैं और काउंटर का हिसाब किताब ये लोग रखते हैं। ये नज़ारा है यरवदा जेल परिसर का और यहाँ कुशल कारीगरों की तरह काम करते ये सभी कैदी हैं। दरअसल आसपास कई आईआईटी कंपनियों की मौजूदगी को देखते हुए जेल प्रशासन ने इस पहल की शुरुआत की तो कैदियों ने इसे खुले दिल से स्वीकार भी किया और देखिए ग्राहक इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। ये कैंटीन अब तमाम तरह की चीज़ें मुहैया करती है। विभिन्न महाराष्ट्रीयन उत्पादों के निर्माण के साथ ये कैंटीन लोगों की पहली पसंद बन गई है। इस पहल से न केवल कैदियों का मनोबल बढ़ रहा है बल्कि यहाँ आने वाले ग्राहकों को भी खुशी मिलती है। मैं जेल में काफ़ी टाइम से मैं निकाला हूँ। यहाँ यरवदा खुले कारागृह में आने के बाद काफ़ी परिवर्तन मुझे लगा और उनके बाद हमारे अधिकारी लोगों ने ये जो नया खोला हुआ उपाहारगृह, तो शुक्ला उपाहारगृह, वहाँ आने के बाद बहुत चेंजिंग आई मैंने देखा यहाँ खाना वगैरह बनाने की हमें ट्रेनिंग दी गई। तो उसके बाद मुझे यहाँ आने के बाद 2-4 दिन के बाद ऐसा लगा कि बाबा हम जब बाहर छूटेंगे तो कुछ अपना कर पाएंगे या अपने परिवार को हम अच्छे से रख पाएंगे। यहाँ से जो सीखने को मुझे मिला उसके लिए मैं प्रशासन का, अधिकारी का और यहाँ के मेजर और सूबेदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में नहीं हूँ, बाहर की दुनिया में हूँ। और पहले से बाहर रहते टाइम में होटल चलाता था, खुद की केटरर्स था, इंडियन, पंजाबी, चाइनीज़ वगैरह सब आइटम बनाता था और इधर ये चांस मिला तो ऐसा खुद की काम खुद को मिल गया, इसलिए बहुत खुश हूँ और आगे जाके बाहर जाके फिर से होटल लाइन करूँगा। फिनोलेक्स कंपनी के CSR फंड के माध्यम से कैंटीन में डीप फ्रीजर, गैस स्टोव, CCTV जैसी जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है, बल्कि यरवदा प्रशासन को आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से रोहन गावली और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, क्योंकि सपनों के आगे आसमान और भी हैं और इन्हीं आसमानों को जीतने का जज्बा रखते हैं ये कैदी भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी अच्छी खबरों का सफ़र जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का।